ओझा बनाते हैं, बोलते भैया इतनी कमाई हो रही है प्रॉफिट क्यों नहीं बढ़ रहा है कि नहीं। ओझा भी आता है सन्यासी सब काम धाम बनाता है, तो बनाओ बढ़िया करने काल होने करम जी कोई एक कुछ काम होता है वो आदमी उसी में जो पैसा अच्छे रहेगा उसकी यूज करते हैं या सचमुच ये कोई यूज करते तो गरीब आदमी किसी नहीं बनता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए हम सब लोग इंसान हैं, क्या आप सब लोग बताइए क्या सचमुच पैसा कमाना चाहते हैं? सचमुच पैसा आप लोग को चाहिए? यस। हम कैसे आपको विश्वास दिला सकें कि आप पैसा आप अमीर बन सकते हैं? कैसे विश्वास आपको होगा? हम क्या करें आपके साथ कि आप विश्वास करिए हमारे ऊपर, अगर हमारी बातों को फॉलो करेंगे आने वाले 3 से 5 सालों के अंदर आप अपने एरिया के सबसे टॉप होंगे। तो समझिए कि अगर हमें पैसे कमाने हैं तो क्या हमारे जीजा चाहेंगे कि हम अमीर बन जाएं? बताइए, कभी चाहेंगे? कभी नहीं चाहेंगे। क्या आपकी बहन कभी चाहेंगे कि आपकी बहन का घर आपके घर से खराब हो? कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम लोग के अपने घरों में है सर। अगर कोई रोकने वाला है, अगर अमीर नहीं बन पा रहे हैं तो कारण केवल परिवार की वजह। क्यों? क्योंकि अच्छा काम हम लोग करने जाते हैं तो हम लोग 100 बार पूछेंगे, सबसे बताएंगे, मौसा को बताएंगे, पड़ोसी को बताएंगे। हाँ, जैसे यहाँ पे आप लोग आए हैं ना, हम मीटिंग पर जाएंगे तो आप लोग 55 नहीं करेंगे और जाएंगे आप लोग दूसरे को चर्चा करेंगे ना तो 10 रुपये कहाँ जाके फंस गए, वो कमा किया। हाँ, वो नहीं कमाया तुम कमा लो, तुरंत आपको रोक देंगे। क्यों? क्योंकि आदत हमारी वही है ना बचने वाली। कोई भी जिंदगी आपकी है, आपके बच्चे बीमार होंगे पैसा आपको लगाना पड़ेगा, आपके घर में खाने नहीं है व्यवस्था आपको करना पड़ेगा, आपके घर में कपड़े नहीं है व्यवस्था आपको करना पड़ेगा। कोई रिश्तेदार कोई पड़ोसी नहीं तो देगा, कोई नहीं देगा। तो जिंदगी आपकी है, आप यहाँ पे आए हैं, फॉर्म भरे हैं, 100 रुपया खर्च चुका है, करिए या न करिए मर्जी आपकी। और आज एक रास्ता हम आपको दिखा दे रहे हैं, उस रास्ते को देखिएगा, समझिएगा, तो हमारे साथ आइए, कंधे से कंधा मिला के चलते हैं और हम लोग अपनी गरीबी दूर करते हैं। अन्यथा जो आप करते हैं अपना होता सही। चलिए बात करते हैं ट्रैफिक में मनी में पैसा कमाएंगे तो क्या करेंगे? पैसा कमाते हैं क्या करें? कुछ तो होगा ना, पैसे कमाएंगे तो क्या करें? पैसे कमाएंगे आप बताइए, पैसे कमाने क्या करें? आप बताइए पैसे कमाने क्या? देखिए देखा तो अभी तक क्या हम दूसरे बच्चे को पढ़ा अपने बच्चा देते हैं, हमारी परिवार देते हैं। अभी एक लेडीज थी, वहाँ से बोला गया कि आप बच्चे पैसे कमा के क्या करेंगे, तो बोली औरत पैसे कमा के नहीं रहेगी। हाँ माइक तो सबसे बड़ी चीज कि अभी तो हमारा और आपका लक्ष्य क्लियर नहीं, कोई लक्ष्य है, कोई लक्ष्य क्लियर नहीं। अभी देखिए लगन पिता पूरी लक्ष्य में लग गए लोग, पलटी खाती होती थी। हाँ, बरसात आ गई तो कपड़ा उठाने लग जाएंगे, तब से फिर ठंडी आ जाएगी, लोगों को ठंडी में लग जाएंगे। पूरा जीवन हम लोग त्योहार और मौसम को बदल रहे हैं और अपने आप को कभी नहीं बदल रहे। और जब तक हम लोग अपने आप को नहीं बदलेंगे जिंदगी नहीं बदलेगी। तो सारा खेला सोच का है। अगर आप सोच लेंगे कि आप अमीर हैं तो अमीर हैं, जिन्होंने सोचा आज वो हैं, और जिन्होंने नहीं सोचा आज देख लीजिए। तो पहले सोच तो बना लीजिए कि हम अमीर हैं, कुछ लेकर थोड़ी ना कोई है कि नहीं, ना तो कुछ लेकर जाएंगे। तो पैसे कमा के क्या करें? पैसे कमाएंगे तो हमारा क्या होगा? बदन के कपड़े अच्छे होंगे, पैसे कमाएंगे तो हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, है कि नहीं? पैसे कमाएंगे तो हम पिताजी के घर में नहीं रहेंगे, अपना खुद का घर बनेगा, है ना? तो अभी तक तो हम लोग सिर्फ प्रॉपर्टी को बांट रहे हैं, बढ़ा नहीं है, सिर्फ बांट रहे हैं। परदादा का धन, दादा दादा का धन, पिताजी पिताजी का धन, लड़के लड़के के धन, लड़के के सब यही ना हो रहा है, तो और कुछ हो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी में खंड खंड हो। आज यहाँ पे जिंदगी आपकी बदलने का आपको तुम्हारा मौका मिलेगा, मिला भी है, अपने समय
नहीं हो तो पहले कहेंगे वो नहीं। पहले के जमाने में नदिया पार फिल्म देखी, नदिया पार फिल्म में साधन है बैलगाड़ी, ठीक है, वही एक साधन था और उसी साधन से लोग जाते थे आते थे। उसी साधन से जैसे एक राज्य में दूसरे राज्य से जो कुछ पैदा होता था उसको लाने में, अब सोचिए जैसे सेव पैदा होता है जम्मू में, अब जम्मू से साधन हमारे पास क्या है बैलगाड़ी। अब ये जम्मू से सेव लाने में कितना समय लगेगा? 2 से 3 महीना है नहीं, क्योंकि वो जीव है, तो डीजल गाड़ी नहीं है, पेट्रोल डलवाने में चलती है। 2 से 3 महीना लगेगा। फिर 20 वर्ष बीता तो आबादी बढ़ गई, 20 वर्ष बीतेगा तो महंगाई बढ़ती है, महंगाई इसलिए बढ़ती है कि आबादी, और जब महंगाई बढ़ी 20 वर्ष तक तो क्या हुआ कि जरूरतें बढ़ गई, आबादी बढ़ी तो जरूरतें बढ़ गई। इसकी जरूरत सेब की जरूरत पड़ी, सेब खाने वाले और जब सेब की जरूरत बढ़ी तो साधन बढ़ेगा, बढ़ेगा क्यों बढ़ेगा? अब साधन जब बढ़ा तो विकास हुआ, और विकास हुआ तो क्या है? ट्रक और ट्रेन, ट्रक और ट्रेन। अब ये क्या है? निर्जीव, ये निर्जीव है, ये पेट्रोल डीजल है ना। अब पहले की ट्रेन जब पहली बार आई थी मुंबई के थाने स्टेशन से पहली बार हमें हिंदी दिया गया। अब पहली बार हमें हिंदी दिया गया, भारत सरकार ने बोला कि इसमें सभी लोगों को बैठा है ताकि हर जगह दिया जाए, और एक दिन साल उसमें नहीं बैठा कुछ ट्रेन में, इतिहास गवाह है, आपको दिखा देते हैं। ट्रेन में बैठे क्यों नहीं लोग? क्योंकि पहले की ट्रेन कैसे चलती थी? कोयले से। लोग बोलते थे काला भूत, ट्रेनों को बोलते थे काला भूत है, या तो चलेगी नहीं, अगर चल गई तो रुकेगी। सोच के देखिए क्यों? क्योंकि 2 इंच की पटरी पे चलती थी, लोग डरते थे इसको बैठने से। मगर आप बताइए आप क्या ट्रेन चलेगी? नहीं चलेगी, ट्रेन रुक भी नहीं है, और आज जो कहने वाले लोग हैं वो कर समझ रहे हैं। फिर 20 वर्ष वहां पर जहाँ 2 से 3 महीना लगता था, वहां से 2 से 3 साधन बदल गया, विकास हुआ, विकास हुआ कि नहीं? साधन में विकास हुआ। फिर 20 वर्ष में आपदा फिर जरूरतें बढ़ी क्योंकि आबादी बढ़ गई, और फिर विकास हुआ साधन का, और विकास हुआ तो क्या है? हवाई जहाज आया नहीं है। एक दिन में तो सब नहीं हुआ है ना, 1 दिन में हुआ था, 1 दिन में नहीं हुआ ना, जरूरतें बढ़ती गई, विकास होता गया। अब जहाँ 2 से 3 दिन लगता था वहां 2 से 3 घंटा, इतना बड़ा बदलाव हुआ साधन। जब तो राकेट आ गए, अब 1 घंटे में है नहीं। चलिए अब शिक्षा की बात करें, क्या उस जमाने में दादा परदादा के पास कॉपी पेन था? हाँ, कॉपी पेन नहीं था, लोग जमीन पर पढ़ते, पेड़ की छांव पर, लोग स्कूल भी नहीं था। हाँ, जमीन पर लोग पढ़ते थे। फिर 20 वर्ष बीता, जरूरतें बढ़ी तो साधन बढ़ा, साधन बढ़ा तो क्या गया? कॉपी और पेन आया नहीं है। और आज का साधन क्या है? आज का साधन पढ़ाई का, आज का साधन है लैपटॉप और कंप्यूटर। बिना लैपटॉप और कंप्यूटर का पढ़ाई नहीं करता। लैपटॉप और कंप्यूटर ये आज का साधन, क्योंकि सब कुछ डिजिटल हो गया, सब कुछ डिजिटल हो गया। आने वाले 2 साल के बाद आपको टमाटर डालो की डिजिटल होगा, और डिजिटल है तो पूरी तरीके से लागू होगा, ठीक है। अब बात करें दूरसंचार। दूरसंचार का मतलब क्या होता है? दूरसंचार, दूरसंचार का मतलब आप दूरसंचार का मतलब क्या होता है? आप दूरसंचार का इधर से आप लोग को पता है? झगड़ा करती सही बताइए, कुछ नहीं नहीं करते। अच्छा तो कोई नहीं, खाना बनता है घर में, खाना अगर खराब हो गया तो अगर मान लीजिए चाइनीज हुआ तो सबसे पहले खबर कहाँ पर? नहीं है, कोई भी बात होगा सबसे पहले नहीं मिलेगी खबर जाएगी। इसको बोलते हैं दूरसंचार, मतलब दूर का हालचाल जानना। तो उस समय मान लीजिए आज आपके पास साधन है, आपने तुरंत खबर डाली, मगर दादी के जमाने दादी झगड़ा करती होंगी तो कौन सा था साधन? मोबाइल था नहीं था, तो उस समय साधन क्या था? चिट्ठी होता, जो कि अगर कहीं भी आज भी कोई बाहर आ रहा है तो वहाँ से चिट्ठी अगर लिख के भेजेंगे तो 15 दिन आपको लग जाएगा, 15 दिन जाना होगी। यही ना था, शुरुआत तो इसी से हुई है देश में, क्यों कुछ हुआ। चलिए फिर 20 वर्ष बीता,
गांव में कोई दबंग आदमी जिसके पास पैसा था उन्हीं के पास ही टेलीफोन लगता था, पूरे गांव का फोन वहीं आता था। अगर कोई बाहर से फोन करे, भैया हम पापा को हमारे बुला दीजिए, हम 12 बजे फोन करेंगे। अब जहाँ 12 बजे फोन कर लेंगे वो 11 बजे आके कर लेंगे। अब जहाँ 1 महीना लगता था हाल चाल होने में, वहाँ पे 1 घंटा में हाल चाल होने लगा। हुआ कि नहीं विकास? हुआ ना? चलिए, जहाँ 1 महीना था वहाँ 1 घंटा में हुआ। फिर 20 वर्ष उठा, फिर जरूरतें बढ़ी, और जरूरतें बढ़ी, साधन बढ़ा, और आज का साधन क्या है? आज का साधन एनी टाइम 24 घंटे सोते जागते। आज मोबाइल ऐसा हो गया है कि अगर पत्नी गुस्सा आ जाए चलेगा, अगर मोबाइल गुस्सा आ जाता चलेगा नहीं चलेगा, बिना इसके कोई नहीं रह सकता। अक्सर आप देखे होंगे जहाँ पे 4 लोग बैठे हैं, चारों लोग अपने मोबाइल में व्यस्त हैं, ताकि आपस में बात करें, क्योंकि ये जिंदगी से जुड़ चुका है। अगर ये नहीं रहेगा तो आदमी एकदम बोर, अपने आप को अकेला महसूस करेगा। और जो ये चलाता है उसका मोबाइल 2 दिन के लिए कोई स्विच ऑफ करके रख दीजिए, देखिए बीपी बढ़ जाए, है ना? तो धीरे धीरे डिजिटल भी लोग आदमी होते चले जाए। आप सोचिए, विकास तो हर जगह हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में, साधन के क्षेत्र में, दूरसंचार के क्षेत्र में, मगर यही सवाल हमारा आपसे है कि जब ये विकास सब हो रहा था तो हमारे यहाँ के खानदान के लोग कोई ना कोई था ना ये जमाने में, जो बैलगाड़ी का सफर किए होंगे, चिट्ठी से बातचीत किए होंगे, है ना? यहाँ पे जमीनों पट्टे से पड़े होंगे, कोई ना कोई तो था ना। अगर कोई ना कोई नहीं होता तो क्या हम आप यहाँ होते? नहीं होते, मतलब कोई ना कोई हमारे खानदान में था। तब सोचिए, इतना तो विकास हो गया, हर जगह विकास था। अब सवाल हमारा आपसे है कि हमारे बाकी पैसे में विकास क्यों नहीं हुआ? ये सवाल है। विकास तो हमने दिखा दिया, हर जगह हुआ, अब हमारे बाकी पैसे विकास क्यों नहीं हुआ? इसका कारण क्या है? खजाने में थे ना, इतना देश बदल गया, सब कुछ बदल गया कि हम तो गरीब क्यों हैं? अमीर आदमी अमीर होता चला जा रहा है, गरीब आदमी गरीब होता चला जा रहा है। क्या कारण है? भूख है घर में, क्या कारण? पड़ोसी रोका हुआ है, रिश्तेदार रोक के रखे हैं, क्यों? हम लोग गरीब क्यों हैं? क्या कारण? बुरा मत मानिएगा, गरीबी का कारण बता दें आपको। गरीबी का कारण हम और आप खुद, हम और आप खुद गरीब, अपने से गरीब। क्यों? क्योंकि हम लोग कभी चाहते नहीं करते हैं जीवन में, आराम से खाएंगे, आराम से सोएंगे। 24 घंटे में क्या क्या करते हैं हम सब बता सकते हैं कि आप 24 घंटा नहीं खाना, 24 घंटा आप क्या क्या करते हैं हमें सब मालूम है। हम भी वही करते थे, हम भी गरीबी के रास्ते में। जब हमारी संगत थोड़ा सा बदली, अमीरों के साथ उठना बैठना हुआ, ऑटोमेटिक संगत बदलती चली जाएगी। उसी तरीके से पहले अपनी गरीबी के लिए पहले हमें संगत बदलनी पड़ेगी। अमीर बनना है, सभी को बनना है। यस, पैसे की गारंटी हम दे देंगे, पैसे की गारंटी हमसे ऊपर वाले की कृपा से इतनी औकात है कि हम दे सकते हैं। और बहुत दूर के नहीं है, बस हम पास में हैं, जब आगे के ठीक सामने हमारा घर, अभी नया मकान खरीदने हमारे पैसा उड़िए। हम आपको बोल रहे हैं, एक अनजान शख्स आपसे बात कर रहा है कि आज से 3 साल 5 साल के बाद आपकी जिंदगी बदलेगी। अगर एक दूसरा शख्स आज तक कोई आपको ऐसा बोला, कोई एक रिश्तेदार या दोस्त या कोई बता दे कि आपको कोई बोला हो कि आपको पैसे कमाने, अगर एक अनजान शख्स आपसे बोल रहा है कि आपको पैसे कमाने, ये बहुत बड़ी चीज है कि नहीं? है कि नहीं? हमें भी किसी अनजान शख्स ने हमको बताया, उम्र में हमसे 16 साल छोटे, हमने उनकी बातों को माना, आज हम सामने खड़े। और दूर के भी नहीं है, बहुत दूर के हैं। हमने करना चाहा, हमको अच्छा लगा, हमने किया, और आज आपके सामने खड़े। अब बताएंगे हम क्या थे, क्या कैसे यहाँ से आए, सब बताएंगे। तो जानना चाहते हैं कारण क्या है? गरीबी क्यों है हमारे पास? बता दें? चलिए जोरदार क्यों हो जाए। आज का रेट मालूम है? टमाटर का रेट
टीडीएम, ये टीडीएम मार्केट, ट्रेडिशनल इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केट। ट्रेडिशनल मार्केट का मतलब ये परंपरागत बाजार है। कौन सा बाजार? परंपरागत। ये परंपरागत बाजार है। अब परंपरा का मतलब क्या होता है? परंपरा का मतलब क्या होता है? आप चाचा पहली बार आए ना? परंपरा का मतलब क्या है? नहीं पता? आप पहली बार आए ना? परंपरा का मतलब आप परंपरा सभी लोग जानते हैं, बस बोल नहीं पा रहे। शादी यहाँ सभी की हुई है। जब शादी होती है तो वहाँ रीति रिवाज होता है ना। तो हम लोग फेरे कितने लगाते हैं? 7 फेरे लगाते हैं। तो हम जब 7 फेरे लगाएंगे तो क्या हमारे लड़के 8 फेरे लगाएंगे? 7 लगाएंगे ना। तो परंपरा का मतलब होता है जो चीज सदियों से चली आई है उसको बोलते हैं परंपरा, पीढ़ी दर पीढ़ी। और ये वही मार्केट है, ये परंपरागत बाजार। इस बाजार में जब हमारे पूरा खानदान चला गया तो आज तक गरीब से अमीर नहीं हो पाए, तो क्या हम लोग इस मार्केट में रहेंगे तो अमीर हो जाएंगे? विधवा के लिए ये कभी नहीं हो। पूरा खानदान खत्म हो गया, खबर नहीं थी, अब क्या होगा? कारण जानते हैं क्या है? ये मार्केट में हमें कितना मिलता है जानना चाहते हैं? गरीबी का सबसे बड़ा कारण ये मार्केट। पैसे कमाएंगे तो हम लोग विकास करेंगे, और विकास करने के लिए हमें सामान की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? क्योंकि बिना सामान का तो कोई विकास नहीं होगा। साधन चलना है तो पाइप खरीदनी पड़ेगी, घर में रहना है तो हमको घर बनाना पड़ेगा, कपड़े पहनना है तो हमको मार्केट से खरीदना पड़ेगा, है कि नहीं? सारा खेला मार्केट का है। और ये मार्केट में हमें कितना मिलता है, चलिए एग्जाम्पल बताते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल दिखाएंगे आपको। यहाँ पर कितने लोग नहाते हैं? नहाते हैं सभी लोग। तो अगर हम लोग नहाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? केमिकल यूज करते हैं, करते नहीं करते? पहले तो लोग काली मिट्टी या कोई मिट्टी इस्तेमाल करते थे, और अब क्या करते हैं? केमिकल यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं साबुन, है ना? अब एक साबुन में नहाते कितने का लेते हैं? गरीब आदमी 10 रुपए का साबुन लेता है। ये तो नहीं है, पहले 2 रुपए की मार्केट छीट आती थी, 2 रुपए। जैसे भी एक मूली होता है, काबू करके साबुन आइए, उसी तरीके से साबुन आती थी, नहाओ करके तो बहुत आता है। कुछ लोग जानते होंगे, उसका मामूली नाम ही था, 2 रुपए में उतना मोटा होता है ना? तो उसी तरीके से सोचिए, अगर एक साबुन हमें 10 रुपए का मिलता है, अब ये 10 रुपए में कितनी बड़ी रात है करके हम आपको बताते हैं, ये गरीबी का कारण बता रहे हैं। अब एक साबुन में 10 रुपए का मिलता है तो हमें साबुन लेने कहाँ जाएंगे? जो हमारे पास पड़ोस में दुकान है वह भी जाएंगे। अब जब वहां जाएंगे तो दुकानदार को बोलते क्या है? रिटेलर कम से कम 1 लाख 2 लाख लगाए नहीं लगाए? 1 लाख 2 लाख लगाए हैं ना। अब ये 2 लाख रुपए लगाए हैं, तो क्या ये साबुन हम 10 मिला के 10 में देंगे? क्यों नहीं देंगे भाई? पड़ोसी हमारे नहीं देंगे ना। इसलिए नहीं देंगे क्योंकि 2 लाख लगा के 12 रुपया दीजिए, है ना? 2 पैसे कमाने के लिए, मतलब ये 9 में लाके 10 में इसको देंगे, सही है? अब ये क्या साबुन अपने घर बनाते हैं? नहीं बनाते ना, मतलब ये भी कहीं से लाते हैं। अब ये लाते कहाँ से हैं? ये होलसेलर से लाते हैं, सही है? ये 5 लाख रुपए लगाए हैं और ये 8 में लाके इनको 9 में देते हैं। ये साबुन की राज हम बता रहे हैं आपको, बहुत ध्यान से समझिएगा। और होलसेलर भी साबुन अपने कर लेगा, ये भी कहीं से लाते हैं। ये कहाँ से लाते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर। और डिस्ट्रीब्यूटर कम से कम 10 लाख लगाए हैं, 7 में